जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बबली आंटी का सत्संग है। ये सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं, और कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि से उस समय गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, गुरुजी महाराज जाने। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से भी मुक्ति मिलती है और गुरु कृपा भी होती है। तो इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि वो आपको अपना सत्संग सुनवा के आपके जो भी कष्ट हैं वो कटवा रहे हैं। वैसे तो संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम बबली है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा, गुरुपा आप भी। और मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की लीला ऐसी है कि गुरु जी हर संगत के साथ होते हैं। कई संगत ने तो अपने अनुभव भी शेयर किए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पर। ये तो एक तरीके की गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग समझिए कि हम संगतों पे गुरुजी की कृपा है और हम अपना संग शेयर कर पा रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब जब मैं अपनी आँख बंद करती हूँ ना तो अपने गुरु पिता को अपने सामने पाती हूँ, अपने समीप पाती हूँ, उनको महसूस करती हूँ कि वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है। संगत जी, जब जब मैंने गुरु जी को दिल से याद किया है तब तब वो हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं। संगत जी, ये सब गुरु जी की लीलाएं हैं, ये सब गुरु जी की महिमाएं हैं। उन्हीं में से संगत जी कुछ महिमाएं, कुछ लीलाएं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 2022 में शुरू हुई। 2022 में ही मैं गुरु जी से जुड़ी थी। और इससे पहले संगत जी, मैं जो नगली निवासी भगवान हैं उनको मानती थी। संगत जी, उनका जो धाम है वो नगली में है, तो उनके साथ मेरी बुआ जी ने मुझे जोड़ा था। जब मैं नगली निवासी भगवान से जुड़ी थी तब उस टाइम पे संगत जी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया था कि मैं और भी गुरु बनाऊं, क्योंकि गुरु तो सिर्फ एक ही होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैं नगली निवासी भगवान को ही अपने गुरु मानती थी और उनके ही दरबार जाया करती थी, सेवा करके आती थी। वहाँ पे संगत जी कुटिया बन रही हैं और कुटियाओं में संगत जी बाई जी रहती हैं। उन्हीं के साथ संगत जी मैं सेवा करती थी और उन्हीं के आश्रम में सेवा करती थी। छोटे छोटे आश्रम बन रहे हैं, वहाँ पे बाई जी रहती हैं जो गुरु मंत्र देती हैं। तो मुझे भी नगली निवासी भगवान के यहाँ से गुरु मंत्र मिला हुआ था।
तो नगली निवासी भगवान के साथ 2013 से जुड़ी थी मैं। वहाँ जुड़ने के बाद संगत जी 2022 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी। संगत जी देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमारे हमेशा आते हैं, हमेशा हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ावों से बाहर निकलने का रास्ता भी ईश्वर ही दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी इनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, इनसे बाहर निकलने का रास्ता होता है और उस रास्ते से बाहर सिर्फ हमें ईश्वर निकालते हैं। और अगर आपके साथ गुरु का साथ है और वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप कहीं भी ना तो हार सकते हो संगत जी, ना ही आप अपने मार्ग से भटक सकते हो और ना ही आप कहीं गिर सकते हो, क्योंकि हर पल हर समय आपका गुरु आपको संभालता है। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें आई जब मुझे गुरु ने संभाला। संगत जी, जब मैं नगली निवासी भगवान से जुड़ी थी तो उन्होंने संभाला। उसके बाद कहते हैं ना, एक के बाद एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं। तो नगली निवासी भगवान ने मेरा हाथ गुरु जी महाराज के हाथ में दिया, मुझे एक सीढ़ी ऊपर और चढ़ा दिया, जहाँ अनंत अनंत अविनाशी शंकर भगवान गुरु जी महाराज विराजमान थे। तो अब मेरी जो जिंदगी की भाग दौड़ है वो मेरे गुरु के हाथ में है। पहले संगत जी नगली निवासी भगवान के हाथ सौंपी थी। मेरी परीक्षा, मेरा समर्पण उन्हें लुभाया तो उन्होंने मेरी जिंदगी की भाग दौड़ गुरु के हाथ में सौंपी और अब मेरा पूरा समर्पण मेरे गुरु की तरफ है। तो उन्हीं के कुछ अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। 2022 से जुड़ने से पहले संगत जी, मैं अपने भाग्य में जो भी लिखा था उसे बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करती थी। मुझे लगता था कि ये मेरे भाग्य में लिखा है, मुझे एक्सेप्ट करना है। और सबके संगत जी कर्म भाग्य सबके अलग अलग होते हैं। घर में चाहे आपके 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति हो, सबके भाग्य और सबके कर्म अलग अलग होते हैं और सबको अपने कर्म का हिसाब इसी जन्म में भोग के जाना होता है। तो मेरी भी संगत जी ऐसी जर्नी थी। संगत जी, मेरी बड़ी डॉटर थी जिसका एडमिशन संगत जी हमने 2016 में कॉलेज के अंदर करवाया था। उसकी 12th हो गई थी संगत जी 2015 में, और 15 के लास्ट ईयर में 2016 में हमने उसका कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन करवाया संगत जी, 1 साल तो बहुत अच्छा कटा, बहुत ही अच्छा कटा। मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया जब मैं नगली वालों को मानती थी, और अनंत शुक्राना उनका मैंने किया कि आपकी कृपा से चलो मेरी बच्ची एक सीढ़ी आगे बढ़ रही है गुरुजी महाराज। और लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जहाँ खुशी आती है वहाँ कुछ ऐसे दुख के पल आते हैं। वही कुछ दुख संगत जी मेरी लाइफ में भी आया, मेरी फैमिली की लाइफ में भी आया। लेकिन मैं संगत जी हारी नहीं, परेशान नहीं हुई। लेकिन टूट मैं जब गई, जब मैंने देखा कि मेरा घर अब बिखर रहा है, तब संगत जी मैं पूरी तरीके से टूट गई। संगत जी, मेरी बेटी का नाम नेहा है और हमने बड़े ही लाड़ प्यार से उसे पाला था, बहुत ही लाड़ प्यार से। उसका एडमिशन जब कॉलेज में हुआ, 1 साल अच्छा गया। 1 साल के बाद संगत जी वो गलत संगतों में पड़ी, और इस कदर वो गलत संगतों में पड़ी कि संगत जी वो नशे की आदी हो गई। इतनी नशे की आदी हो गई कि संगत जी उसने ना जाने कौन कौन से नशे लेने स्टार्ट कर दिए। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। मुझे बस यही लगता था कि शायद जो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं भगवान से जुड़ने के प्रति, वैसे संस्कार ही मेरे बच्चों में हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था संगत जी कि शायद हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि आप जिसे अपना समझते हैं, लगता है कि ये गलत काम नहीं कर सकता है, और अगर वही बच्चा गलत काम कर जाए तो बहुत दिल में ठेस पहुंचती है, बहुत चोट लगती है, और ऐसा लगता है जैसे कि शायद पूरा घर इत्र वित्र हो गया है। तो संगत जी, बेटी मेरी बहुत गलत आदतों में पड़ गई थी
और इस चीज़ का संगत जी हमें बहुत देर से पता चला, बहुत देर से पता चला। संजय जी उसका वेट कम होने लग गया, उसकी तबीयत खराब होने लग गई। जब जब हम उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते थे वो मना कर देती थी। दिन पर दिन संगत जी वो सूखती जा रही थी। चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, किसी का कहना नहीं मानना था, किसी से बात नहीं करती थी, अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। मार्क्स भी संगत जी उसके कम आ रहे थे, पढ़ाई में भी मन नहीं था, कॉलेज भी गई गई नहीं तो छोड़ दिया। मतलब ये सारी लक्षण जो थे संगत जी मुझे परेशान कर रहे थे अपनी बेटी के लिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड का कहना यही था कि शायद कॉलेज में कुछ बात हुई हो, किसी दोस्त के बीच झगड़ा हुआ हो। तो उसकी एक फ्रेंड है संगत जी अनामिका, जिसे मैंने फ़ोन किया और उससे मैंने पूछा, मैंने कहा नेहा के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, नेहा से बात वगैरह नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी नेहा ने हमारा वाला बैच जो है ना वो छोड़ दिया है, वो किसी और ग्रुप के साथ रहती है और मेरी तो अब उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है। संगत जी जब उसने मुझे ये बताया तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। मैंने कहा ये इसकी बचपन की फ्रेंड है, एक साथ स्कूल इन्होंने किया, एक साथ ये कॉलेज कर रहे हैं, तो इससे क्या अनामिका से इसको परेशानी हो गई। मैं थोड़ी सी चिंतित थी लेकिन मेरे हस्बैंड संगत जी बड़े लाइटली थे, तो उन्होंने कहा होता है ऐसी उम्र में बच्चों के साथ हो जाता है। और भाई अब कॉलेज में जा रहे हैं, नए नए फ्रेंड बनेंगे और फ्रेंड चेंज भी होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संगत जी मैं भी ऐसी है, फिर अपने हस्बैंड की बात को सुनकर मुझे भी लगा हो सकता है। समय बीतता गया, मैं अपनी पूजा पाठ भक्ति में लगी रही और कब समय बीतते के साथ साथ संगत जी वो तूफान जीवन में आ गया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तूफान संगत जी जिस समय आया उस समय भी देखिए ईश्वर ने हमें संभाला, परमात्मा ने संभाला। और नहीं तो अगर ईश्वर नहीं होते तो उस समय संगत जी पता नहीं क्या होता, मैं सोच के भी इस समय कहाँ पे जाती हूँ। और उसके बाद संगत जी समय ऐसा आया कि बेटी एकदम से संगत जी बिस्तर पे गिर के पड़ गई। जब वो बिस्तर पे गिर गई तो मैंने उसको पानी के छींटे मारे, मैंने कहा ये बेहोश अचानक से कैसे हो गई। अच्छी भली संगत जी उसने खाना खाया, बैठे बैठे वो बेहोश हो गई, क्योंकि संगत जी उस समय उसने नशा कर रखा था। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी लेकिन वो नहीं जगी। और उसके बाद संगत जी हम लोगों ने डॉक्टर को, हमारे एक पड़ोस में ही है डॉक्टर साहब, तो उनका क्लिनिक है यहीं पे ही, नंदग्राम में। तो उनको बुलाया तो वो आए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने संगत जी अब वही है, कोई बड़ा डॉक्टर होता तो वो जांच पड़ताल कर लेता है, तो वो छोटे से डॉक्टर ही थे, उनका छोटा सा क्लिनिक था। तो उन्होंने बताया संगत जी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चेक किया तो उन्होंने कहा कि शायद वीकनेस वगैरह ज़्यादा है, तो कुछ मेडिसिन्स लिख रहा हूँ, आप इसको ही मेडिसिन्स दो। तो हमें भी यही लगा कि शायद वीकनेस वगैरह है। तो संगत जी करीबन उसे 2.5 घंटे बाद होश आया, 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद संगत जी मेरे को थोड़ी सी चिंता हुई, मैंने कहा अचानक से बेटा तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, क्या हुआ है? तो उसने कहा कुछ नहीं मम्मी। और संगत जी मैंने उसको दवाई वगैरह दी, दवाई खाई, रोटी खाई। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे उससे उठा ही ना जाए, बिल्कुल उठा ना जाए, बिल्कुल बिस्तर पे ये बिल्कुल पड़ गई। ये कोरोना से संगत जी पहले की बात है, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले की बात है। मैं संगत जी अपनी बेटी को लेके डॉक्टर के पास गई। मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम ऐसी ही पड़ी हुई हो, चलो तुम डॉक्टर के पास चलो। संगत जी जब उसको डॉक्टर के पास मैं लेके गई तो पहले तो वो जाई ना, बड़ी डांट डपट करके संगत जी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया। और डॉक्टर ने जब चेक किया देखा तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोल दिए। संगत जी जब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले तो हम लोगों ने संगत जी वो टेस्ट के लिए बच्चे को बोला अपने। तो संगत जी टेस्ट के लिए वो मना करने लगी कि टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगी। संगत जी फिर मैंने बहुत डांट लगाई, क्यों नहीं टेस्ट करवाएगी,
क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है। तो जैसे तैसे संगत जी टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो बेटी बहुत घबरा रही थी और परेशान थी जिस दिन टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। और संगत जी नशे की तो वो आदी हो ही चुकी थी। और जो इंसान नशे का आदी हो जाता है उसका नशा बड़ा मुश्किल से छूटता है। बाकी मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि उन्होंने सही टाइम पे मेरे बच्चे को बाहर निकाला इन सभी चीज़ों से। तो उसके बाद संगत जी जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखी तो संगत जी डॉक्टर ने हमें सीधा कहा कि ये बच्चा तो नशा करता है। और जब डॉक्टर ने ये बात कही तो संगत जी हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और उसके बाद संगत जी मैं तो इतनी रोई, इतनी परेशान, बहुत रोई, बहुत परेशान। और संगत जी जब उसको घर लेकर आए संगत जी और बहुत डांटा वगैरह। और तब संगत जी उसने बताया कि उसके कुछ फ्रेंड है जिन्होंने उसे नशे की लत लगवाई। तब संगत जी हम लोगों ने उनसे बात करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहा। लेकिन संगत जी मेरा जो बच्चा था वो नशे का आदी हो चुका था, बिल्कुल नशे का आदी। क्योंकि संगत जी जब जब उसको नशा नहीं मिलता था वो इस कदर तड़प जाती थी जैसे कोई मछली। संगत जी हमारे जो कलीग एक डॉक्टर थे उन्होंने हमें नशा मुक्ति केंद्र के लेने के लिए भेजा। संगत जी नशा मुक्ति केंद्र में इसका इलाज चला लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान संगत जी, मेरी बच्ची ये समझ लीजिए मतलब इस कदर हो चुकी थी संगत जी, वो इतना भयंकर और दुःख का पल था कि संगत जी जिसे कहते हैं ना पागल, पागल मेरा बच्चा हो चुका था, पूरी तरीके से पागल। उसके बाद संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी आए। मैंने कहा ना हमारे जीवन में दुःख की घड़ियाँ आई जिसमें नगले निवासी भगवान ने हमें बहुत सँभाला, बहुत सँभाला। उसके बाद संगत जी उन्होंने हमारी डोर गुरुजी के हाथ में दी। गुरुजी के बारे में संगत जी मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा जो तुम बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रही हो करवाओ, इसके अलावा इसको जो है गुरुजी के दरबार लेके जाओ। संगत जी मैं सिर्फ 4 बार गुरुजी के बड़े मंदिर उसको लेके गई हूँ और 4 बार में गुरुजी ने उसका जो नशा उसके शरीर से निकाल के फेंका कि आज तक का रिकॉर्ड है संगत जी। वो इस समय तो संगत जी उसकी शादी हम लोगों ने कर दी है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने संगत जी उसकी पढ़ाई वगैरह सब छुड़वा के उसकी शादी कर दी। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था संगत जी कि बच्चा अपनी लाइफ में अपनी गृहस्थी में बिज़ी रहेगा तो शायद वो इन सब चीज़ों को भूल जाएगा। और अभी तक तो गुरुजी ने उसको सँभाल रखा है, गुरुजी सँभाल रहे हैं। और हमने लॉकडाउन के बाद उसकी शादी कर दी। अब वो अपने परिवार में अपनी लाइफ में खुश है, सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से। वो कहते हैं ना संगत जी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और बुरी संगत होती है। यदि सही राह पकड़ ली जाए तो जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश आ ही जाता है। इसीलिए संगत जी मैंने अपनी बेटी को यही बात समझाई कि अगर तुमने सही रास्ता पकड़ा होता, बुरी संगत नहीं पकड़ी होती तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार ना होता, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता। ये बात संगत जी मेरी बेटी को समझ आई। गुरुजी का प्रभाव इतना व्यक्तिगत था संगत जी कि गुरुजी ने उसके जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश की किरण बदली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना हम शुक्राना आपका कर सकते हैं उतना ही कम लगता है संगत जी। गुरुजी महाराज की महिमाएं लीलाएं अपरंपार हैं। बस संगत जी मैं यही कहूँगी गुरुजी से कि उसका जीवन अब आनंदमय मंगलमय हो। हमेशा गुरुजी महाराज उसके जीवन में खुशियाँ बनाए रखना। और यही मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी भूल चूक की क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी आप भी। जय गुरु जी।